नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोए सब साहुरं अरुहा सिद्धायर्या उज्जाया साहु पंच परमेठी देवी उचिठै आदे तम आदाहु मे शरणं दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि सात्कार जीविता जियाज जैनी सिद्धांत पद्धति उत्तम क्षमा मार्दव आजव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आके जन ब्रह्मचर्य धर्म दस सार है चौगति दुख ते काणी मुक्ति करतार है निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार बंदो परमानंद में समय सारे अविकार। मन है क्या पढ़ने का? पढ़ लीजिए। कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद्र मुनि आत्म रसी बनारसी बंदो पद अरवे। 10 लक्षण महापर्व का मंगल समागम हम सबके भाग्य उद्देश्य से हमको मिला है, जिसके अंतर्गत हमने पूर्व दिनों के माध्यम से बहुत सारे विषयों पर चर्चा की है। उत्तम क्षमा माधव वाजव शौच सत्य संयम तप त्याग, इन सबसे मात्र एक ही उद्देश्य ग्रहण होता है कि एक मात्र अपने आत्मस्वरूप को ध्याना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना, क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा सम्यक तान लहे सो दर्शन धारु भव्य पवित्र। हम उत्तम शब्द में सम्यक दर्शन को ग्रहण करते हैं। उत्तम शब्द में सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र नहीं आएगा क्या? आएगा। ऐसे ही तो बोले जाते हैं जगत में उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का वाचक है, तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र नहीं आएगा, वो उसी में। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वा सिद्धि के पहले अध्याय के पहले सूत्र की टीका में 3 प्रकार के मूर्खों की चर्चा की है। कौन कौन से मूर्ख हैं, जिसका भावानुवाद इन्होंने भी किया है, फनासी दास जी ने, उनके ग्रंथ में भी मिलेगा। दुनिया में 3 प्रकार के मूर्ख हैं अन्य दर्शनों को आधार लेके। कौन कौन से मूर्ख? पहले मूर्ख तो वह है जो सम्यक दर्शन के बिना मात्र ज्ञान और चारित्र से मुक्ति मानते हैं। दूसरे मूर्ख कौन है? जो सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के बिना मात्र ज्ञान से मुक्ति मानते हैं। तीसरे मूर्ख कौन है? अब बताओ, तीसरा बता सकते हो क्या बचा? दर्शन और ज्ञान से मुक्ति मानते, चारित्र से मुक्ति नहीं मानते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के मूर्खों को रखें। अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों ही मोक्ष मार्ग में अनिवार्य हैं। दर्शन होगा तो ज्ञान तो साथ में होता ही होता है। सम्यक साथे ज्ञान होए पे बिन आराधो लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अवादो। अब भूमिका अनुसार आचरण भी धीरे धीरे जीव का सुधरता ही सुधरता है। अब भाई ऐसा नहीं कह सकते पहले चौथे गुणस्थान वर्ती जो श्रावक है उनको सम्यक दर्शन जो धर्म का प्रारंभ उनको हुआ है, और वो सम्यक दर्शन धारण करके उनको किंचित सम्यक ज्ञान भी उनको हो गया है। चारित्र में तो कुछ है ही नहीं, नाम ही बोलते हैं अविरति सम्यक दृष्टि, है ना। जिनकी विरति नहीं है, चारित्र नहीं है, तो ऐसे कैसे संभव है कि हम बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों होते हैं। चारित्र आंशिक भी होता है, भूमिका अनुसार होता है, लेकिन उसके तो कुछ है ही नहीं, तो बात तो गलत सिद्ध हो गई। है कि नहीं है कि बताओ? पीछे वालों छंद याद कर लो क्या? बताओ। देखो, नाम भले है अविरत सम्यक दृष्टि, लेकिन वह जीव 3 बातों का अवश्य ध्यान रखता है कि मुझसे अन्याय, अनीति, अभक्ष, इन तीनों का मैं पालन ना करूं, ऐसा वो विचार और प्रयत्न हमेशा करता है और सफल भी होता है। क्योंकि समय सार में लिखा है आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने निर्जराधिकार में, महत्वपूर्ण प्रकरण जो झगड़े का कारण है, क्या लिखा है? सम्यक दृष्टि के भोग भी निर्जरा के हेतु हैं।
सम्यक दृष्टि के भोग भी निजरा के हेतु हैं। वो सम्यक दृष्टि युद्ध कर रहे हैं, हजारों स्त्रियों के साथ बैठे हैं, राज सिंहासन पूरा राज्य चला रहे हैं, इतना धन संपत्ति का भोग कर रहे हैं, वो भी उनके निजरा का कारण है। और हमारे सब मिथ्या दृष्टियों के ये सब हो तो निजरा का कारण नहीं है। ये तो गलत बात है, बहुत ही गलत अन्याय कर रहे हैं हमारे साथ आचार्य देव। मतलब वो भोगे सो भोगे, उनको कुछ नहीं, और हम भोगे तो हमको पाप मिल रहा है। ये गलत बात है। वो गाने में एक पंक्ति आती ना, आजकल के गाने में, मैं बोलना नहीं चाहता, लोग समझ गए होंगे कौन सा गाना है। तो वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं, तो भाई ऐसा नहीं है। वो रहने के बावजूद भी जलते भिन्न कमल है, सब भोग रहे हैं, फिर भी जैसे कमल जल में रहने के बावजूद भी कमल का पत्ता जल से नहीं भीगता है, जल में रहते हुए भी जल से भिन्न है, ऐसे हमारे सम्यक दृष्टि जीव जो चौथे गुण स्थान वर्ती हैं, भोग हैं, सब कुछ है, फिर भी रहते हुए भी इन सबसे भिन्न है। कुछ भरत चक्रवर्ती की कहानी आती है ना भरतेश वैभव में, भाई किसी ने पकड़ा दिया उनको, क्या कहा कि भाई आप तो बहुत बड़े महाराज हैं, सब कुछ अच्छा करते हैं, कितना बढ़िया देखते हैं, आपका इतना राजमहल है। तो उन्होंने कहा एक काम कर बेटा, यहाँ पे आओ, क्या करना है, लो हाथ में, हाथ आगे करो, हाँ समझ गया, हाथ आगे करो। हाथ में क्या रखा, एक कटोरा, इसमें क्या रखा था, तेल। जाओ सब जगह घूमो, बस तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए, बस। अब सब जगह घूमा, तेल गिरा कि नहीं गिरा उससे, नहीं गिरा, क्योंकि उसका पूरा उपयोग तेल पर था। ऐसे ही भरत चक्रवर्ती समझाना चाहते थे उनको कि भाई मैं भले सब जगह रहता हूँ, सब मेरा है, ऐसा आपको लगता है, लेकिन मेरा उपयोग मैं अधिकतर प्रयास करता हूँ मुझ में लगे, मेरा इनमें उपयोग ना लगे। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव ऐसे ही उनकी परिणति होती है। और उन्हीं के जीवन से, क्योंकि चौथे गुण स्थान में शावक है, उन्हीं के यहाँ से ब्रह्मचर्य का पालन किंचित किंचित होना प्रारंभ हो जाता है, वही आगे जाकर सिद्ध परमात्मा तक पूर्णता को प्राप्त होता है। क्योंकि उत्तम ब्रह्मचर्य, हमने सुबह सर्वज्ञ सिद्धि का प्रकरण देखा था, इसलिए अभी हम उत्तम ब्रह्मचर्य की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हाँ, सम्यक्ताचरण चाहिए जीव को कहा गया है, चौथे गुण स्थान शावक को ही, क्योंकि सम्यक दर्शन हो गया है तो आत्मा में लीन होता है जीव, तो आत्मा में जमना इसका नाम चारित्र है, इस अपेक्षा से उसको चारित्र वहां पे कहा गया है। और बाद में तो इस अपेक्षा से कहा है कि कोई भी व्रत अंगीकार नहीं, हाँ, और व्रत शुरू ही 5वें गुण स्थान से होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, व्रतों की शुरुआत 11 व्रतमान से ही है। डायरेक्टली व्रतों का प्रारंभ तो 5वें से है, लेकिन इनडायरेक्टली वो उन व्रतों को पालन कर सके, इसलिए इन 3 चीजों का पालन करता है, न्याय, नीति और भक्ष्य सेवन। ठीक है, क्योंकि इन तीन को पालन करेगा तभी तो आगे जाके ये हमारे शावक के 12 व्रतों को धारण कर पाएगा ना, 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। तो उसके प्रेरणा स्रोत है न्याय, नीति और भक्ष्य पदार्थों का सेवन। न्याय, नीति, भक्ष्य क्या कहलाता है, न्याय क्या कहलाता है? अच्छा, सम्यक दृष्टि क्या न्याय करता है? कौन सी अदालत में जाके जज बनता है? वो खुद का न्याय करता है। वह जीव खुद के न्याय के भोगी होते हैं। कैसे न्याय के भोगी होते हैं? कि भाई मेरे को पता है मेरा हित किसमें है, मेरे को पता है कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, तो जो सही है उसमें सेवन करता है, तो वो न्याय। नीति क्या कहलाएगी? नीति बताओ, ये तो न्याय हो गया खुद के जीवन से। नीति, रामचंद्र ने सीता को भेज दिया राजनीति वाला नीति नहीं है, लेकिन ये नीति यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं जगत से, कानून से, संविधान से। जो जगत में हमारे राजाओं ने, महाराजाओं ने जो संविधान में नियम बने हैं वो भी पालन करना है, क्योंकि वो सारे नियम हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं, इसलिए उस नीति का भी ध्यान रखता है। स्वयं का न्याय, बहिरंग नीति और भी भक्ष्य पदार्थ हम सबको पता है, इसमें तो हम सब मास्टर हैं, भक्ष्य पदार्थ क्या है और भक्ष्य पदार्थ क्या नहीं है। तो ब्रह्मचर्य क्या है वास्तव में, क्योंकि हम सबको चर्चा सुनी भी है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। आत्मा में लीन होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। और विषय कषायों में लीन होना, उसका नाम भ्रम है। और ब्रह्म में लीन होना, आत्मा में लीन होना, उसका नाम ब्रह्म है। ठीक है, 2 शब्द बताया, भ्रम और ब्रह्म। ठीक है, कहाँ पे क्या है? क्योंकि भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय भी भ्रम दूर करना ही है।
वो भ्रम दूर होगा, तभी ब्रह्म में हम लीन हो पाएंगे। इसलिए जो जो ब्रह्म में आज तक लीन हुए हैं वो सब ही ब्रह्मा कहलाते हैं, और ऐसे ब्रह्मा के धारी हमको भी होना है। क्योंकि जनवाणी में 2 प्रकार से ब्रह्मचर्य की बात की गई है, एक ब्रह्मचर्यानुव्रत और एक ब्रह्मचर्य महाव्रत। ब्रह्मचर्यानुव्रत में स्व स्त्री में ही आसक्त होना, पर स्त्रियों का त्याग होना, और ब्रह्मचर्य महाव्रत में सब कुछ त्याग हो जाना, कोई भी स्त्री नहीं रहना। पूजन की पंक्तियां सबको याद है, क्या है? शील बाड़े नौरा ब्रह्म भाव अंतरे लपो, करे दोनों अभिराग, करहु सफल नर भव सदा। जगत में सामान्य रूप से जब हम कोई भी हमारे घर से बाहर पढ़ने के लिए जाता है, कोई भी क्षेत्र में, उनको बस एक बात बोली जाती है। क्या बोली जाती है? गिरा हुआ व्यक्ति एक बार उठ सकता है, लेकिन चरित्र से गिरा हुआ व्यक्ति फिर कभी नहीं उठ सकता। ये बात सब माता पिता अपने संतानों को, संतान भी आगे जाके सबको, अपनी पीढ़ियों को समझाती है। ये बात सही भी है, क्योंकि हमारा आचरण इतना पवित्र होना चाहिए कि भाई ट्रेन में कहीं जा रहे हों, अब ट्रेन में जाते हैं तो आजकल तो भैया कहीं भी जाएं, एरोप्लेन में जाएं चाहे ट्रेन में जाएं, तो सामने वाले को पता लग जाता है कि भाई ये भी बैठे हैं और ये भी उसी में लीन है जिसमें हम लीन हैं। किस में लीन है? आजकल सब लोग ट्रेन में कहीं भी जाएंगे, हाँ पहले व्यवस्थित हो जाओ, हो गए? आजकल हम सब कहीं भी ट्रेन में जाएंगे, सब अपने अपने में लीन रहते हैं। किस किस में लीन रहते हैं? मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट में। किसी को किसी से कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए सामने वाले को लगता है कि ये भी उसमें लीन है जिसमें हम लीन है, हम भी मस्त रहो, तुम भी मस्त रहो। लेकिन भैया सामने वाले व्यक्ति, हम कहीं भी सफ़र करें, सामने वाले व्यक्ति को लगना चाहिए हमारे बाजू में कोई एक संत बैठा है, हमारे बाजू में कोई एक सती बैठी है, एक ज्ञानी जीव लगते हैं, इनसे थोड़ी ज्ञान की चर्चा कर लें तो अच्छा रहेगा, हम भी कुछ सीख जाएंगे। तो ऐसे प्रसंग भी हमारे साथ कभी ना कभी बने होंगे। हम कहीं भी बैठे होंगे, पता लग जाए जैन साहब हैं, जैन लोग हैं, तो थोड़ा कुछ चर्चा अपन कर ही लेते हैं, क्योंकि हमें भी तो अपनी दुकान चलानी है, लोगों को समझाना है क्या है जैन धर्म क्या नहीं है। अब देखो दुकान चलाने वाले लोग कैसे हैं, हमसे अच्छे तो महान वो लोग हैं। वो देखा आप लोगों ने कभी जाते ना ऐसे बेचने के लिए आ जाते, गीता ले लो, गीता वाले क्या बोलते हैं उनको, आजकल नाम भूल रहा हूँ, इस्कॉन वाले देखो कितनी प्रभावना करते हैं। आप ये ले लो, इसमें बढ़िया बात लिखी, हमारे सारे दुख चले जाएंगे। हम तो कुछ प्रभावना नहीं करते, लेकिन हम बिना बोले प्रभावना कर देते हैं। ये जैनों की खासियत है। कोई भी पानी छान रहा होगा, ये जैनियों की खासियत है। कोई भी अगर ट्रेन में बैठा है तो सुबह हो गई है, देव दर्शन नहीं किए हैं तो पाठ करेगा, माला फेरेगा, ये जैनियों की पहचान है। तो बिना बोले हमारे द्वारा प्रभावना होती है, उन लोगों को बेच कर प्रभावना करनी पड़ती है। ये हमारे जैनियों का आचरण है, ये हमको उत्तम ब्रह्मचर्य समझाता है। शील बाढ़ नोराग, शील 9 प्रकार के होते हैं। शील नहीं, बाढ़ 9 प्रकार के होते हैं ना, शील 9 प्रकार के होते हैं, बाढ़ 9 प्रकार के होते हैं। अब वो बहुत सारे प्रकरण आपने देखना हो तो तत्वज्ञान पाठमाला भाग 1 में जो 9-11 प्रतिमा का चैप्टर है उसमें दे रखे हैं कि स्त्रियों के समागम से दूर रहना इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें हैं। उसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसमें एक बार लिया गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना, ये समझ नहीं आता। खाने से क्या दिक्कत है हमारे आचार्यों को? ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं ना, खाने में क्या दिक्कत है? खाना तो खाने दो शांति से, भोजन तो करना दो। भोजन करने में जो आनंद है, अभी भोजन से हम पीछे नहीं हट सकते। हमारा एक ही तो आधार है भोजन, हम और करते क्या है? भोजन से तो हमारी पहचान है, जैनियों का भोजन जगत में सर्वश्रेष्ठ भोजन है। तो भोजन से क्या दिक्कत है? तो भाई भोजन से यही दिक्कत है, वो प्रमाद उत्पन्न करता है, आलस उत्पन्न करता है, धर्म मार्ग में लगने में बाधा उत्पन्न करता है। देखो अधिकतर गुजराती बढ़िया आम रस दोपहर में खा लिया और फिर नींद आ गई। गुजरात में नियम है, दोपहर में सुबह दुकानें खुलेंगी और दोपहर को दुकानें बंद रहेंगी।
क्योंकि सभी गुजराती भोजन करके अपने पलंग पे विश्राम करते हैं। ये नियम है वहाँ पे। आप चले जाओ, सोनगढ़ में जाओगे, आपको दोपहर में कोई दुकान, नाई तक की दुकान आपको खुली हुई नहीं मिलेगी। सब्जी वाले भी बेचना बंद कर देते हैं। एक तो गर्मी, ऊपर से सबको आलस भी आता है, क्योंकि सबका गरिष्ठ भोजन होता है। इसलिए गरिष्ठ भोजन से हमको बचना चाहिए। जैसे वो लाल बहादुर शास्त्री थे ना, वो तो कहते थे कि भाई जब भारत में अनाज की कमी पड़ी थी, क्या कहते थे कि एक समय का उपवास करो, हफ्ते में एक दिन उपवास करो और 6 दिन पेट भर के खाना खा लो। इसलिए पेट भर के खाने का तात्पर्य है गरिष्ठ भोजन ना करें। जो भोजन हमारे दैनिक चर्या में हमको प्रमाद पैदा ना करे, ऐसा भोजन हमको करना चाहिए। चलिए, उत्तम ब्रह्मचर्य। देखो इसमें एक बहुत बढ़िया बात है, मैं श्लोक पढ़ता हूँ, सुनना ध्यान से। देखो, ब्रह्मचर्य का पालन तो बहुत लोग करते हैं। कौन कौन करता है? हम लोग भी करते हैं। अन्य जगत मीन्स अन्य धर्मों में भी ब्रह्मचर्य की बहुत महिमा गाई हुई है, क्योंकि ब्रह्मचारी लोग बहुत जगह मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ एक ही मुख्य बात है कि एकमात्र स्वामी लीन होना। एक बार एक सुखदेव समझ गए? कौन नहीं समझे? सुखदेव एक बहुत बड़े वो हुए हैं पंडित ब्राह्मणों में। तो एक बार सुखदेव अपनी संतान के साथ जा रहे थे, ठीक है। उनकी संतान ने कहा, पिताजी आप तो ब्रह्मचारी, आपने तो पूरा भोग लिया सब कुछ, और बाद में आपने ब्रह्मचारी व्रत ले लिया और आप इतने बड़े विद्वान बन गए हैं, और मैं अभी से ब्रह्मचारी लेना चाहता हूँ, मैं संसार का भोग नहीं करना चाहता। तो वो कहते हैं, बेटा एक काम कर, मैंने तो संसार का भोग करके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा दिया, तू भी पहले संसार का भोग करके अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा, फिर ब्रह्मचर्य व्रत ले ले, यही सर्वश्रेष्ठ और न्याय राजमार्ग है। नहीं माना बेचारा। ठीक है पिताजी, मैं तो अभी लूँगा, अभी ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे जा रहे थे तो भैया आगे पिताजी थे, पीछे बेटा था। तो आगे गए तो देखा कुछ स्त्रियां एक तालाब में स्नान कर रही थी। तो जब उनके सुखदेव जी आगे पहुँचे तो स्त्रियों ने अपने अंग को वस्त्रों से ढक लिया। तो सुखदेव जी आगे निकल गए। सुखदेव जी ने कहा, चलो स्त्रियां सज्जन है, बढ़िया है, आगे चल दिए। थोड़ा भी आगे पीछे मुड़ के देखा, मेरा बेटा कहाँ है? वो भी तो उसी मार्ग से आ रहा है। देखने चले गए तो देखा जो स्त्रियां नहा रही हैं, वो बेटा निकल रहा है बढ़िया तरीके से, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। सुखदेव जी को गुस्सा आ गई, ऐसे कैसे, मुझसे क्या दिक्कत थी इनको? तो भैया गए, पूछा क्या दिक्कत है आपको, आपने ऐसा क्यों किया, हमें समझ नहीं आया आपका न्याय क्या है। तो उन्होंने कहा, एक स्त्री ने, आप जब आगे निकले थे, हमें पता है आपने संसार का भोग किया है और आप सब जानते हैं, इसलिए हमने अपने अंगों को ढका था। आपका बेटा आ रहा है, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है अभी से, यह पूरे गांव में प्रसिद्ध है, इसलिए इसका ध्यान भंग ना हो, ये अपने जो नियम है उससे भंग ना कर जाए, इसलिए हमने ऐसा कार्य किया। ऐसे ही हमको समझना है कि हम जिससे हम भटक सकते हैं उन मार्ग से हमको दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रह्मचर्य में, हमारे शील में कोई भी दोष नहीं लगना चाहिए। जैसे सूरदास के बारे में कहा जाता है, सूरदास का नाम तो सुना होगा, सुखदेव का नहीं सुना मानता हूँ, सूरदास का आप लोगों ने सुना होगा। सूरदास कवि क्यों प्रसिद्ध था? वो जब जब किसकी भक्ति करते थे? कृष्ण की। वो उनके नियम था, जब जिस दिन वो पहले दिन सुबह उठ के कृष्ण के मंदिर जाएंगे, तो कृष्ण के मंदिर जाकर, भाषा वगैरह है माफ कीजिए, कृष्ण के मंदिर जाकर क्या करते हैं? कृष्ण का भी जन्म मंदिर बन सकता है जब कृष्ण निर्मल नाम के तीर्थंकर बन जाएंगे और जब मोक्ष चले जाएंगे। ठीक है, तो बात तो मैंने गलत नहीं बोली, 7 बात से ठीक हो गई ना। तो ऐसे ही आप आओ, जब वो वहाँ पे जाता था कृष्ण के मंदिर, तो हर दिन नई नई भक्ति करते थे। उनका नियम था कि मैं रिपीटेशन नहीं करूँगा, हर दिन नई भक्ति करूँगा। सोचो कितना शब्द ज्ञान उनके पास था। तो भाई एक दिन भक्ति कर रहे थे, कुछ महिलाएं स्त्रियां वहाँ पर मंदिर में आई, उनकी भक्ति को सुनकर अच्छा गा रहे थे। तो स्त्रियों को देखकर उनका मन थोड़ा पिघल गया, कि उनको बाद में पश्चाताप भी हो उसी समय, ए भाई मैंने क्या किया, गलत काम है, हे कृष्ण भगवान आपके मंदिर में मैंने ऐसा गलत काम किया है, हे भगवान पाप लग गया, अब मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा। उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने कुछ लिया नुकीली चीज़, तो अपनी दोनों आंखें फोड़ ली उसी समय। जिन आँखों के कारण
मेरे साथ ऐसा गलत हुआ है, मैंने ऐसा दोष, ऐसा अपने मन में विचार किया है, वे आंखें मेरे को चाहिए ही नहीं जो मेरे को कृष्ण की भक्ति में बाधा पैदा कर दे। लेकिन बताइए, उन्होंने अपनी आंख तो फोड़ ली, आंख फोड़कर उनको क्या मन में अब कभी भी रासलीला का विचार नहीं आएगा? क्या आएगा? मन से जाना चाहिए। आंखों के सामने हो तब भी हमारे जिन्हें मुनिराजों के सामने कोई भी आ जाए, मुनिराज की जो आंखें हैं, देख भी रहे हो, उपदेश भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी उनके मन में कोई विचार नहीं आता है। इसलिए हमारे मुनिराजों का ब्रह्मचर्य की महिमा तो शास्त्रों में बहुत ही गाई गई है। इसके लिए आप कभी देखो तो आचार्य कुंद स्वामी का शील पाहुड़ बहुत महिमा से भरा हुआ है, बहुत ही महिमा। उन्होंने लिखा एक जगह की शील का पालन जो जीव करते हैं, मुनिराज करते हैं, उनकी पूजा तो स्वर्ग से आगे देव भी करते हैं। ऐसे बहुत सारी महिमाएं उसमें लिखी गई हैं। देखो एक श्लोक में आपको पढ़ के बताता हूँ, भर्तृहरि का श्लोक है। देखो पहाड़ में आता है शील पहाड़। हाँ, शील पाहुड़ 84 पाहुड़ में आता है। अच्छा, 84 पाहुड़ आप लोग समझते नहीं होंगे क्या है, देखो समझा दो थोड़ा सा संक्षिप्त में। समय पाहुड़ एक पाहुड़ है, ठीक है। अष्ट पाहुड़ एक पाहुड़ नहीं, अष्ट पाहुड़ में भी 8 है, वो अलग अलग पाहुड़ है। रयणसार एक पाहुड़ है। मूलाचार तो चूंकि उनका ग्रंथ कम माना जाता है, उसको भी पाहुड़ में गिन सकते हैं। पंचास्तिका एक पाहुड़ है, ठीक है। भाव नाम का एक पाहुड़ है। अब ऐसे 84 पाहुड़ हमारे पास उपलब्ध नहीं है, किंचित किंचित 12 या 13 पाहुड़ ही अपने पास उपलब्ध है। देखो भर्तृहरि ने क्या लिखा, भिक्षाशनम तदपि नीर समेक बारम शय्या च भू परिजनो निज देह मात्रम वस्त्रम च जीर्ण शतखंड मलिन कन्या हा तथापि विषया न परित्यज्यन्ति। भिक्षा ही जिनकी वृत्ति हो, नीरस भोजन निर्मर में एक बार मिलता हो, पृथ्वी ही जिनकी शैया हो और अत्यंत पुराने हजारों टुकड़ों की जुड़ी हुई गुदड़ी जिन्होंने पहनी हुई हो, ऐसी अवस्था में यह विषय वासना नहीं छोड़ती है। समझिए क्या है भाई, जिसने विषयों को त्याग दिया, जिसने सब कुछ कर दिया, एकमात्र जंगल में चले गए, एक पैर पे खड़े होकर तप कर रहे हैं, ऐसे जीवों को भी विषय वासना खा जाती है। लेकिन विषय वासना को छोड़ना बहुत ही दुर्लभ है। इसकी महिमा वो भर्तृहरि कवि भी करते हैं। विषय वासना के लिए कहा जाता है 5 इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। लेकिन स्पेशल स्पर्शन इंद्रियों को इसमें रखा जाता है मुख्य। स्पर्शन इंद्रिय को क्यों रखा जाता है? हमारे भारत देश का सबसे बड़ा दुश्मन राज्य कौन सा है? पाकिस्तान। हाँ सॉरी, मैं भूल गया, पाकिस्तान। मैं कुछ और सोच रहा था। पाकिस्तान को अगर हमारे भारत पर आक्रमण करना है, भारत को अपना बनाना है, तो क्या कर सकता है? क्या ऑप्शन है उसके पास? कुछ ऑप्शन है उसके पास? मैं मानता हूँ उसकी सामर्थ्य नहीं है, फिर भी क्या सोच सकता है करने के लिए? उसको कोई पूरे देश को अपना बनाना है, भारत हमारा हो जाए, पाकिस्तान के हिस्से में आ जाए, क्या किया जाए? ऐसा क्या? ठीक है, अब मेरा सुन लो, बहुत सारे आप लोग के उपाय हैं। मतलब इसके मतलब यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं। आप लोग पाकिस्तान का पक्ष मत लीजिए। देखिए, अगर उसको भारत को अपना बनाना है तो वो सिर्फ महाराष्ट्र पर आक्रमण नहीं कर सकता, वो सिर्फ गुजरात पर आक्रमण नहीं कर सकता। वो कहाँ करेगा? दिल्ली में आक्रमण करेगा। दिल्ली में आक्रमण किया तो पूरा भारत उसका हो गया, और महाराष्ट्र में आक्रमण करके महाराष्ट्र को अपना बनाया तो पूरा भारत उसका नहीं हुआ है। ऐसे ही पूरे हमारे शरीर में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ठीक है। अब स्पर्शन पूरे शरीर में फैली हुई है, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण तो एक एक स्थान पर उपलब्ध है, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय पूरे शरीर में व्याप्त है। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय को अखंड है ना, जो बाकी तो खंड खंड वाली है, ये अखंड है पूरे शरीर में। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय संबंधी महत्वता को दिया है ज्यादा बल, क्योंकि अगर इसका त्याग होगा तो ब्रह्मचर्य का पालन होगा। क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय पर विजय हो गई तो कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय सब पर विजय प्राप्त कर ली है। इस प्रकार से स्पर्शन इंद्रियों को, इसका आगम प्रमाण भी है। आपको आचार्य जयसिंह स्वामी ने समय की टीका में लिखा है, चौथी गाथा की टीका है, उसमें लिखा काम भोग। काम में कौन सी इंद्रियां आएंगी और भोग में कौन सी इंद्रियां आएंगी? बताइए।
सुना होगा आप लोगों ने कभी? काम में कौन सी इंद्रिया और भोग में कौन सी इंद्रिया? अच्छा चलो ऐसा करो, 5 इंद्रियों में काम भोग हमको घटाने हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्म। तो इसमें ऐसी कौन सी इंद्रिया जो काम में आती हैं? स्पर्शन बस, ठीक है। वो भोग में एक घ्राण, ठीक है ठीक है, भाभी ने ठीक बोला। स्पर्शन रसना है काम में, घ्राण चक्षु कर्ण है भोग में, ऐसा बंटवारा किया। इसलिए स्पर्शन इंद्रिय को भी काम में रखते हैं, बाकी 4 इंद्रियों को भी काम भोग में उन्होंने शामिल किया है। तो इसका आगम प्रमाण है। अब शास्त्रों के उदाहरण तो आपको हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। कितनी सारी सतियां प्रसिद्ध हैं, कितने सारे महापुरुष प्रसिद्ध हैं, हर ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। वो ब्रह्मचर्य का पालन करके जगत में महान बना जाता है। जैसे आजकल राहुल गांधी जी पर विवाद चल रहा है कि उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया कि नहीं किया, इत्यादि इत्यादि न्यूज़ अगर आप लोगों ने देखी हो तो। लेकिन हमारे मुनिराजों पर, हमारे महापुरुषों पर कोई ऐसा विवाद आज तक नहीं हो सका। किया भी है तो वो भी विफल हो गया है, क्योंकि ऐसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले महापुरुषों की सुरक्षा स्वर्ग के देव करते हैं। अच्छा जैसे एग्जाम्पल ले सुदर्शन सेठ का, उनको रानी ने सब किया, सब राजा को पता लगा, सूली पे चढ़ाने का आदेश दे दिया। अगर स्वर्ग के देव सुदर्शन सेठ पर वो सूली को परिवर्तित करके जो माला इत्यादि बना दी थी, ऐसा नहीं करते और सुदर्शन सेठ सूली पर चढ़ भी जाते, उनके पर्याय का अभाव हो भी जाता, तो बताओ इससे तब उनकी ऐसी महानता जगत में प्रसिद्ध होती? कौन कौन कहता है उनकी महानता जगत में प्रसिद्ध नहीं होती? एक में ही सामर्थ्य है, बाकी लोगों में सामर्थ्य नहीं है। सब यही कहना चाहते हैं कि उनकी महानता जगत में प्रसिद्ध होती है ना, यही कहना चाहते हैं ना सब। सही बात है, उनकी महानता जगत में प्रसिद्ध होती, क्योंकि सत्य आज तक कभी किसी से छुपा नहीं है। एक सत्य तोड़ेमल जी के साथ भी हुआ था, उनको भी असत्यता के कारण राजा ने मृत्युदंड दिया, लेकिन बाद में सत्य ज्ञान में आया। ऐसे ही अगर उनके साथ भी ऐसा होता तो ऑब्वियसली बाद में सत्य का ज्ञान राजाओं को पता लगता कि वास्तव में गलत तो हमारे घर में थे और हमने ऐसे महापुरुषों को सूली पर चढ़ा दिया। इसलिए अगर उनके साथ उनके ही पाप कर्म की वजह से ऐसा हो भी जाए तब भी महापुरुष नहीं घबराते, क्योंकि हमारे ही पाप कर्म का उदय है ना। लेकिन हमारी विल पावर पक्की है, हमने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तो आने वाले भव में हमको अच्छा कार्य मिलेगा। इसलिए जगत में ब्रह्मचर्य का पालन हमको अवश्य करना चाहिए। उसी ब्रह्मचर्य का पालन, अब एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। पंडित बनारसी दास जी है ना, पंडित बनारसी दास जी, इन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था कि नहीं किया था? अभी तक अपने आपको जितना परिचय मैंने पढ़ाया है, आपने सुना है, तो बताइए पंडित बनारसी दास जी ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था कि नहीं किया था? कौन कौन कहता है उन्होंने किया था? हाथ खड़ा करो। एक, वाह, एक में ही सामर्थ्य है, 2 हो गए। कौन कौन कहता नहीं किया था? हाथ खड़ा करो। थोड़ा एक्टिविटी भी करनी चाहिए ना, तभी तो अगर नींद आ रही होगी तो भग जाएगी। बाद में किया था, मतलब शुरू में नहीं किया था। अच्छा शुरुआत में नहीं किया था, बाद में किया था। अच्छा शुरुआत में क्यों नहीं किया था? अच्छा उनकी 3 शादियां हुई थी, 3 शादियों से पता लग जाता है ब्रह्मचर्य का पालन किया कि नहीं किया। तो भाई उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन पहले नहीं किया, पहले वो गलत कार्य में भी लगे रहे, लेकिन बाद में उन्होंने किया। उनके साथ कोई नहीं था, कोई बच्चा भी नहीं था, अगर होता तब भी वो ब्रह्मचर्य का पालन करते ही करते। वो शास्त्र में घटना आती ना, नाम भूल रहा हूँ, एक ने प्रतिज्ञा कर ली, किसी जोड़ी की नई नई शादी हुई, एक ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ये शुक्ल क्या आती, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। एक ने प्रतिज्ञा कर ली मैं शुक्ल पक्ष के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। शादी हो गई, रात को बताया, सब कुछ किया, तो भैया फिर अगले दिन क्या होगा? ऐसी शादी टिक सकती है क्या? नहीं टिकेगी ऑब्वियसली। तो उनके पास एक ही मार्ग था। क्या मार्ग था? कि भाई इन्होंने ये अच्छे मार्ग में आगे बढ़े हैं, मैं भी अच्छे मार्ग में आगे बढ़ूं, तो मैं आदि का व्रत और ये मुनिराज व्रत। तो ऐसे उन्होंने, एक कहानी के नाम याद है किसी को इनके? विजया रानी और विजय सेठ, बहुत बढ़िया। तो ऐसे हमारे महापुरुषों की कथा बहुत प्रसिद्ध है। इसे कुछ पंक्तियां बोलता हूँ, सुनना ध्यान से।
हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि नजर हटी और दुर्घटना घटी। पहले वो वाली पंक्तियां बोल दो नीचे पूजन की। क्या है आगे? अगली पंक्तियां कौन सी है? उत्तम ब्रह्मचार्य मन आनो माता बहन सुता। समय कब तक है? समय कब तक है? बता दीजिए। 8:30। अभी 15 मिनट। 8:30। अंत में लाइन आती ना, संसार में विष बेल नारी तजी गए जोगीश्वरा। तो भैया हमारे संसार के महापुरुष कितने प्रसिद्ध हैं जिन्होंने इस विष बेल रूपी नारी को छोड़ दिया। तो भैया अगर नारी विष बेल है तो पुरुष कौन से महान अमृत की खान है? पुरुष भी तो विष बेल है ना। तो भैया इसलिए ये पुरुष ने लिखी है, इसलिए इस अपेक्षा समझना, उन्होंने संसार में विष बेल नारी तजी गए जोगीश्वरा। स्त्रियां लिखेंगी पूजन तो वो उन पुरुषों की बुराई लिखेंगी। अच्छा वो तो आप लोगों को ही पता होगा आप लोग क्या लिखेंगे। हमने तो बता दिया, हमारा पक्ष ध्यानोदय जी ने रख दिया, उन्होंने लिख दिया। अब आपका पक्ष रखने वाली आज तक कोई सती पैदा ही नहीं हुई है, इसमें हमारी क्या गलती? इसलिए ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य की पूजन लिखी नहीं है। तो आप लोग सोचिएगा क्या रख सकते हैं। आप लोग उत्तम ब्रह्मचर्य की पूजन भी अलग से बना सकते हैं। तो देखिएगा, अवश्य भाभी प्रयास करेंगे, देखेंगे अगले वर्ष तक आपको एक नई पूजन भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि नारी किसे कहते हैं। नर के हृदय में काम वासना जो नारी के प्रति है वो नारी काम वासना का भाव कहलाता है, और ऐसे ही नारी के हृदय में नर के प्रति जो काम वासना का भाव है वो गलत है। तो इन दोनों का पक्षों का त्याग, भाव वासनाओं का त्याग करना, उसका जो पालन करेगा वो वास्तव में उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। इसलिए हर समय सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का जमाना ही ऐसा है। हम अभी शांति से यहाँ पे तत्व चर्चा कर रहे हैं, बैठ के आनंद से अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे इसी समय विदेशों में गलत कार्य हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा तो भारत हो गया आर्य और विदेश हो गया मलेच्छ खंड। इसलिए मलेच्छ खंड आपको देखना हो तो विदेशों को देख सकते हैं, वो वाला मलेच्छ खंड तो बाद में देख लेना, उसमें क्या है, ये वाला मलेच्छ खंड भी देख लो। इसलिए हर समय सावधान होने की आवश्यकता है। इसलिए इस जगत में ये पंक्तियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं, आप लोगों ने सुनी भी होंगी। हमको सजग रहना होगा, हमसे कोई दुष्कर्म ना हो, हमसे हो अच्छे काम सदा, जिनका दुनिया अनुकरण करे। हम ऐसे हो आदर्श पुरुष, जिसको सारा जग याद रखे। हम ऐसे काम करें जग में, जिससे जग में इतिहास बने। इतिहास तो रावण ने भी रचा, इतिहास तो राम ने भी रचा, लेकिन याद किसको किया जाता है, प्रमुखता किसको दी जाती है, किसके जैसा बनने की भावना की जाती है, ये उनके कार्यों के ऊपर निर्भर रहता है। हर व्यक्ति का चरित्र बताना हो, जैसे कभी कभी हमें किसी के, चलो ये वाली बात नहीं बोल सकता, अगर हमें कभी कभी किसी का स्वरूप अगर जानना हो कि वो कैसा है, तो एकमात्र उस चरित्र से ही, उसके आचरण से, उसकी वाणी से, उसकी सोच से ही पहचाना जा सकता है वह जीव कैसा है। और सुनना ध्यान से, अगर ये पता भी लग जाए वह जीव गलत है, गलत कार्यों में लगा है, तो जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो ऐसा बताता है कि भाई जो ऐसा समझाता है उस व्यक्ति से द्वेष मत करना। वो व्यक्ति का राग द्वेष बुरा है, व्यक्ति तो बुरा नहीं है। व्यक्ति तो आगे जाके भगवान आत्मा खुद है और भगवान बन सकता है। इसलिए कभी भी व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्ति के राग द्वेष बुरे होते हैं। और ऐसे ही राग द्वेषों से हमको निंदा करनी चाहिए। व्यक्ति की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, राग द्वेष की निंदा करनी चाहिए। वो तो ऐसे ही है, वो तो गलत है, लेकिन हम तो बोलते वो तो ऐसे ही है, सब कुछ व्यक्ति के ऊपर लगा देते हैं। राग ऐसा नहीं बोलते क्या, वो व्यक्ति का राग कितना गंदा है, उसका विचार देखो, उसके विचार ऐसा आया, ऐसा राग परिणाम कितना बुरा है, द्वेष परिणाम कितना बुरा है। ये भाषा क्यों नहीं निकलती है? क्योंकि हमारे अंतरंग में हमने ऐसा मान रखा है जीव बुरा है, लेकिन जीव कभी बुरा नहीं होता, जीव की हरकतें बुरी होती हैं। उन हरकतों से जीव की निंदा नहीं करना, हरकतों की निंदा करना। ऐसे ही पंडित बनारसी दास जी ने पहले भले उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, लेकिन जब अंतिम समय आया तो अंत में कर लिया। इस जगत में कहावत प्रसिद्ध है और सही भी है, अंत भला तो सब भला। उस अंत भली उन्होंने जब अर्थ कथानक लिखी, अर्थ कथानक के एंड में बहुत अच्छी बात लिखी है।
देखो एक उनके समय के कवि की बात और बताता हूँ। देखो आदित्य कटानक के एंड में उन्होंने एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। भले ही मैंने कैसा भी कार्य किया हो, उसको देखकर लोग मुझ पर हंसें या रोएं तो उनके ऊपर है, लेकिन मेरे को तो गर्व है भले ही मैंने पहले कुछ गलत किया हो लेकिन बाद में अच्छा कार्य किया तो वो, क्योंकि थोड़े मुझे लिखा ना, हमें अपने किए हुए कार्य का हर्ष होना चाहिए। जब तक हर्ष हमको नहीं आ रहा तो सामने वाले को हम पर हर्ष कैसे आएगा। इसलिए हमने अगर अच्छा कार्य किया है तो हम पहले अपने आप को अप्रिशिएट करें, तभी तो सामने वाला हमें अप्रिशिएट करेगा। इसलिए हमें अपने किए हुए कार्य का हर्ष बहुत है, ऐसा टोडरमल जी ने लिखा है। ऐसे इन्होंने भी ऐसा लिखा, मैं ये आदित्य कटानक लिख रहा हूँ, मैंने इसमें अपने सारे गंदे चरित्र चित्रण सब कुछ किया है, तो बाद में थोड़ा जब मैं अच्छा बन गया, मुझ में अच्छे गुण आ गए, उसका वर्णन किया है। तो गंदगी ज़्यादा है, 90% तो गंदगी है, 10% हमारी अच्छाइयाँ हैं जो हमने धारण की है। तो भाई ताते अरद कथान यह बाना रसी चरित्र, दुष्ट जीव सुनी हंस हिंगे, कहीं सुन हिंगे मित्र। लोगों को सुनाएंगे और दुष्ट जीव हम पर हंसेंगे, लेकिन जो हमारे मित्र होंगे, हमको अपना मित्र मानेंगे, वो तो हमारे साथ रहेंगे और अच्छी बात को ग्रहण करेंगे। एक नाटक समीक्षा देखिए। उसी नाटक समीक्षा में हम बहुत सारे प्रकरणों को देख चुके हैं। स्यादवाद द्वार के एक अंतिम प्रकरण में आपको बताना चाहता हूँ, छोटा सा प्रकरण है, उसको देखते निकालिए। स्यादवाद द्वार पेज नंबर 313, लेकिन उसमें कौन सा प्रकरण है वो आपको बताता हूँ। हाँ, पेज नंबर 326। एक प्रकरण हमने कल देखा था, अदालत में एक जीव आया, उसने कह दिया कि भाई गेयों का नाश होते ही जीव का नाश हो जाता है। तो हमने सिद्ध किया गेय अलग है, ज्ञान अलग है। गेय ज्ञान में भले ही झलकते हैं, लेकिन वो गेय ज्ञान के नहीं है। गेय गेय में रहता है, ज्ञान ज्ञान में रहता है। आज तक ये ज्ञान कभी मिले नहीं है, रहेंगे भले ही। जैसे मेहमान बन के हम कहीं जाते हैं, है तो हम उस घर में, लेकिन हमें पता है वो हम नहीं है और हम वो नहीं है, हम अलग अलग है दोनों। भले हम पहले दिन मेहमान, दूसरे दिन हैवान और तीसरे दिन शैतान। तो हमें पता है कि हम पहले दिन मेहमान बन के जाते हैं और मेहमान बनकर ही पहले दिन निकल जाए, तो उसमें हमारी भलाई है। देखिए अब अगला पक्ष कह रहा है कि भाई गेयों के उत्पन्न होने से ज्ञान उत्पन्न होता है। एक मिनट, 9वें नंबर का पक्ष की हेडलाइन एक बार देख लो आप लोग पीछे। नहीं, 10वें नंबर का पक्ष है, सॉरी। 10वें नंबर का पक्ष कहता है कि शरीर की उत्पत्ति होने पर जीव की उत्पत्ति होती है। 10वां, हाँ, पेज नंबर 327। 327 के नीचे दे रखा है छंद। दुर्बुद्धि कहे पहले ना हो तो जीव, देह उपजत अब उपजो है आई के। जोलो देह तोलो देह धारी फिर देह नसे, कहे गो अलख ज्योति ज्योति में समाई के। सद्बुद्धि कहे जीव अनादि को देहधार, कब ज्ञानी होए गो कबहु काल पाई के। तब ही सो पर तजी अपनो स्वरूप भरजी, पावे को परम पद करम नसाई के। देखो नीचे देखो कितना प्यारा अर्थ है। कोई मूर्ख कहते हैं, कोई मूर्ख कहते हैं पहले जीव नहीं था। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, इन 5 तत्वमय शरीर के उत्पन्न होने पर ज्ञान शक्ति रूप जीव उपजता है। तो भाई ऐसा कहने वाले कौन है? बताया था ना, चार्वाक मत ऐसा मानता है कि जीव उत्पन्न हुआ है इन 5 तत्वों के समागमों से। लेकिन हम बताएंगे 5 तत्व अलग हैं और जीव अलग है। पृथ्वी हम मानते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति काय जीव हैं, लेकिन इनका शरीर अजीव है। इसके अंदर जो भगवान आत्मा बैठा है वो जीव है। ऐसे ही कह रहे हैं जब तक शरीर रहता है तब तक जीव रहता है, और शरीर के नाश होने पर जीवात्मा की ज्योति में ज्योति समा जाती है। बताया था ना सुबह बौद्धों वाला आपको, गुणोच्छेदः मोक्ष, गुणों का अभाव हो जाना मोक्ष है। ऐसी श्वेतांबर धर्म में आत्मा को कैसे बताया, हमारा आत्मा का आकार कैसा है बताइए।
हमारा आत्मा साकार वाला है निराकार वाला है? निराकार। अच्छा जी, जो अंतिम देहधारी है उनका तो साकार है, हमारा निराकार है। सिद्ध भगवान का निराकार है। सिद्ध भगवान का निराकार है, ऐसा कैसे हो सकता आकार है, है? मतलब वो आकार उससे साफ से है, लेकिन आज जाता नहीं। अंतिम जो शरीर था हाँ, वो उसी के- अंतिम देहधारी जैसा कुछ- होगा उसके अनुसार हाँ, आकार बन जाएगा। हाँ। लेकिन ज्ञान गुणों की अपेक्षा तो उनका सबका स्वरूप आत्मा का निराकार है, लेकिन जो जिस देह में जीव विद्यमान है उसकी अपेक्षा साकार है। ऐसी जो श्वेतांबर धर्म है उसमें ऐसा बोला जाता है जीव का आकार कैसा है, जैसे वो हम दीपक जलाते हैं तो दीपक की ज्योति ऐसी जगती है, लो मिल गई है। जैसे पेड़ हम बनाते हैं, पेड़ की पत्तियाँ ऐसी तो बनाते हैं कभी कभी ड्राइंग में, तो वैसे जीव का आकार होता है। और जब आत्मा इस देह को छोड़ता है, ऐसा वो लोग कहते हैं, तो ये ज्योति जो है वो ऐसे निकलकर कहाँ चली जाती है, ऊपर जाके विराजमान हो जाती है। वो ज्योति ऊपर जाके विराजमान हो जाती है। कभी कभी आपने पहले की रामायण में देखा होगा, ऐसे ऐसे है ना, निकलती है ज्योतियाँ और चली जाती है, उस विष्णु में समाहित हो जाती हैं। तो ऐसे श्वेतांबर लोग मानते हैं। तो भाई ऐसी ज्योति आकार वाला आत्मा नहीं है, ऐसे देह का आकार वाला भी आत्मा नहीं है। ज्ञान गुणों की अपेक्षा जैसा निराकार है वही आत्मा हमारा आत्मा है। अब उसको समझा रहे हैं, शरीर के नाश होने पर जीवात्मा की ज्योति में ज्योति समा जाती है, तो ये तो गलत ही है। इस पर सम्यक दृष्टि कहते हैं। जीव पदार्थ अनादि काल से देह धारण किए हुए है, ये बात तो सत्य है। सत्य क्या, परम सत्य है, नवीन नहीं उपजता जी, और ना देह नष्ट होने से वह नष्ट होता है। देह तो बहुत बदल गई, लेकिन आत्मा जैसा था वैसा ही रहा। इससे एक सिद्धांत समझ में आ रहा है, कौन सा? लगता है सिद्धांतों की कमी हमारे ज्ञान में होती जा रही है। उत्पाद व्यय द्रव्य का सिद्धांत है ना, उत्पाद व्यय द्रव्य। उत्पाद व्यय तो बहुत होते हैं, लेकिन द्रव्य जैसा का जैसा है वैसा ही बना रहता है। कभी अवसर पाकर जब शुद्ध ज्ञान प्राप्त करेगा, तब पर पदार्थों से अहम बुद्धि छोड़कर आत्म स्वरूप को ग्रहण करेगा और अष्ट कर्मों का विध्वंस करके निर्वाण पद पाएगा। पीछे एक दोहा दे रखा, उसको देखो, अगला पीछे ही पेज कीजिए, 327। जो तन कंचुक त्याग सो बिन से नाई भुजन, क्यों शरीर के नासते अलग अखंडित हम। शरीर, सांप अपनी केचुली को छोड़ता है तो सांप का अभाव नहीं हो गया, ऐसे ही जीव ने अपनी देह छोड़ी है तो जीव का अभाव नहीं हुआ है। उस देह की परिवर्तन अवस्था बदली है। जीव तो जैसा है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसलिए जितने भी गेय हैं उनमें हम अपनत्व, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि को छोड़ें तो वास्तव में, क्योंकि आचार्य अमृतचंद स्वामी ने गेय के लोभी भी लिखा है। गेय के लोभी, बहुत सारे लोभी होते हैं जगत में, एक गेयों के लोभी होते हैं। जो जितने भी जगत में गेय हैं मैं उनको जानूं, उनका ज्ञान, उनको सारे गेय मेरे ज्ञान में आए, ठीक है। और इसके साथ साथ उन गेयों का जितना भी बाहर भोग विलास है वो मुझको प्राप्त हो जाए। इसलिए गेय के लोभियों को ये समझना चाहिए गेय आज तक किसी के नहीं हुए हैं। जब मैं स्वयं ही गेय हूँ, जब मैं स्वयं ही ज्ञान हूँ, जब मैं स्वयं ही साध्य हूँ, जब मैं स्वयं ही साधना, जब मैं स्वयं ही ध्येय हूँ, जब मैं स्वयं ही ध्यान हूँ, जब मैं स्वयं आराध्य हूँ, जब मैं स्वयं आराधना। सब कुछ तो जीव में ही है, बाहर ढूंढना क्या है, ध्यान करना है, ध्यान ध्याता देह, सब जीव ही है, सारा विषय जीव है। इसलिए एक षट कारक का सिद्धांत आता है। षट कारक, एक भिन्न षट कारक होते हैं, एक अभिन्न षट कारक होते हैं। मैं ही कर्ता, मैं ही कर्म, मैं ही क्रिया, मैं ही संप्रदान, मैं ही अपादान, मैं ही अधिकरण, सब मैं ही हूँ। बाहर जो दिखते हैं वो तो व्यवहार की बात है, निश्चय से सारा मान तो मुझ में ही भरा है ना, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सिद्धांत हमको कितनी बार कितनी बार हमको ये समझाते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, बाहर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए एक अंतिम बात कह के, अंतिम कहानी सुना के अपने आज के व्याख्यान को पूर्ण करूंगा। उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है, हमारे ज्ञानी जन बार बार समझाते हैं
गेयों से अपने आसक्ति भाव को छोड़ें, ज्ञान में अपने आसक्ति भाव को लगाएं। वो जो शरीर हमको मिला है इसके ममत्व को त्यागें, क्योंकि शरीर तो शरीर है, अभी नवीन युवा है, बाद में सबका शरीर बुढ़ापे का होने ही वाला है। इसलिए शरीर हमारा नहीं है, शरीर के प्रति हमें ममत्व भाव नहीं करना चाहिए। हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम है केशव दास। क्या नाम है? केशव दास। केशव दास हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और इन्होंने इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है, रसिक प्रिया। क्या नाम है? रसिक प्रिया। नाम से पता लग रहा है श्रृंगार रस का कितना उत्कृष्ट कोटि का ग्रंथ होगा। श्री कृष्ण राधाओं की लीलाओं का वर्णन उन्होंने रसिक प्रिया में किया है। ये कब हुए थे? इन्होंने रसिक प्रिया लिखा तो इन्होंने भी सोचा कोई बड़े विद्वान को चेक कराना चाहिए, एक बार चेक कर लेंगे, कोई भूल होगी तो हमको पता लग जाएगा। तो ये कब हुए? आपका निर्वाण कांड किसने लिखा है? हाँ, भैया भगवती दास जी ने। निर्वाण कांड भैया भगवती दास जी ने लिखा है। उन्हीं के समय ये केशव दास भी हुए थे। तो एक बार केशव दास को पता लगा ये भैया भगवती दास बहुत बड़े कवि हैं, जैन तो है, कवि हैं, इसके साथ साथ अलंकार सबका छंदों का ज्ञान इनको है, क्यों ना एक बार चेक करा दी जाए। तो आ गए लेकर कि एक बार प्लीज़ आप चेक कर दो कि गलत है सही है, थोड़ा बता दो। ठीक है भैया, बता देते हैं कैसे, कल आ जाना हमारे पास। तो ठीक है, कल आएंगे। कल आ गए तो उन्होंने थोड़ा अपनी टिप्पणियाँ लिखी। टिप्पणियाँ मैं पढ़ता हूँ, सुनना ध्यान से, थोड़ा आपको अशुचि भावना का भी ज्ञान होगा। बड़ी नीत लघु नीत करत है, वाय सरत बदबोए भरी, फोड़ा आदि भुन गरी मंडित, सकल देह मनु रोग दरी, शोणित हाड़ मासमय मूरत, तापर रीजत घरी घरी, ऐसी नारी निरख कर केशव रसिक प्रिया तुम कहा करी। ऐसी नारी को निरख कर तुमने केशव दास रसिक प्रिया को लिखा है। तो वैसा शरीर कैसा है हमारा, तो उन्होंने इसमें वर्णन किया। संपूर्ण फोड़ा आदि संपूर्ण गिलानी, इस शरीर में कोई भी रोग हो जाए तो कोई हमको देखना पसंद नहीं करे। हमको अगर पैरालाइज हो जाए या फिर हमारे शरीर का कोई एक अंग कट जाए तो हमारे साथ कोई विवाह कर सकता है, हमारे साथ कोई रह सकता है? सब कितनी गिलानी करते हैं इस शरीर के कारण। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा शासन है जो गिलानी नहीं करता। कुछ भी हो, अगर जीव का कोई अंग भी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन जीव तो भगवान आत्मा है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, विद्वानों ने जीव को हमेशा राजा बना के रखा है, कभी भी नौकर नहीं बनाया। जैन शासन नौकर नहीं बनाता, भक्त नहीं बनाता, हमेशा भगवान बना के। हर आचार्य कहते हैं तुम भगवान हो, भगवान हो, भगवान हो। विद्वान कहते हैं आत्म रूप अनुपम अद्भुत, याहि तरे भव सिंधु करो। तुम आत्मा हो, अनुपम हो, इसके कारण ही भव सिंधु को तर सकते हो। इसलिए चिन्ह मूरत जगदारी की मोहे लगत है अटापटी। ऐसी अटपटी रीति अगर हमको लगनी है तो अपने ही आत्म राजा को जानना पड़ेगा। और एक बार आत्म राजा को जाना तो सारे गुण हम में अवश्य ही प्रकट होंगे।